पीडीए सम्मान एवं जागरूकता के लिए पदयात्रा पूर्व विधायक अनूप संडा जी के द्वारा 5 दिवसीय पद यात्रा निकाला गया है, जिसका आज दूसरा दिन ग्राम सभा इसहाकपुर से होते हुए जोली मीरगंज गणेशपुर मगनगंज रत्नसीरा करनाइतपुर राजापुर जिलवा हयातनगर महादेवपुर चौराहा मिश्रौली चौराहा होते हुए फाजिलपुर में समाप्त किया गया, जहां पर पूर्व विधायक जी अपने विभिन्न साथियों के साथ रात्रि विश्राम करेंगे। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में वकार अहमद ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जयसिंहपुर सुल्तानपुर ज्ञान प्रकाश यादव जमीर हाशमी जुल्फिकार खान जुल्फी जाबिर खान मोहम्मद फ़हीम डॉक्टर कफील अकरम खान राजू रुखसार अख्तर खान मां। पीडीए का नारा दिया है, पी से पीड़ित, डी से दुखी और ए से अपमानित। और सबसे ज़्यादा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज परेशान है। उनके हक अधिकारों के प्रति उनको सचेत करने के लिए और केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो एसआईआर अभियान के द्वारा जनता की फिजूल की कवायद कराई है और जनता को परेशानी में डाला है, जिसके पीछे कई लोगों की आशंका है कि मतों को प्रभावित करने का, लोगों को पीडीए मतदाताओं के मतों को काटने का षड्यंत्र भी है। तो उन पीडीए के मतदाताओं को सचेत करने के लिए कि अपने मताधिकार को बचाएं, अपने वोट को बचाएं, और जो लोग एसआईआर में वोटर अभी नहीं बन पाए हैं वो नया फॉर्म 6 भर करके अपने को मतदाता बनाएं। सर, तो जिसका एसआईआर में नाम नहीं है और उसके बाद में ऑनलाइन देखा जा रहा है उसमें भी नाम नहीं है, तो कैसे होगा सर? देखिए, एसआईआर में अगर जो मतदाता सूची थी अगर उसमें नाम नहीं है तो अब उसका एक विकल्प है कि फॉर्म 6 भरा जाए नए मतदाता बनने के लिए, और उसके साथ आधार कार्ड और एक कोई एड्रेस प्रूफ और देना पड़ेगा। उसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट भी हो सकता है, परिवार रजिस्टर की नकल भी हो सकती है, राशन कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है। करीब से हमारे बीएलओ आधार कार्ड लेके करवा दे रहे, किसी का हो भी रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? इसी पर तो हम एक तो सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी बीएलओ हैं सब करीब करीब सरकारी कर्मचारी ही हैं, और सरकार की नीयत अगर बदनीयत होगी तो उन बीएलओज के ऊपर दबाव डाल करके इसमें गड़बड़ भी कर सकती है। और आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में एसआईआर के दौरान दर्जनों बीएलओज ने आत्महत्या की है। बहुत से लोगों ने यह आरोप लगाया कि हमारे ऊपर गलत करने का दबाव है, बहुत से लोगों ने परेशान होकर के किया। मैं सुना हूं कि जो एसआईआर फार्म भरा जा रहा है इस समय, इसमें वोट कटेंगे कि बढ़ेंगे इसमें? मैं सुना है ऐसा बात नहीं। अब अभी की जो मतदाता सूची आई है, जो अनंतिम मतदाता सूची आई है, जो ड्राफ्ट आया है, जिसके ऊपर अभी 6 फरवरी तक आपत्ति की जा सकती है, उसके हिसाब से पूरे प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है, जिसमें शहरी क्षेत्र भी शामिल है और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। और ग्रामीण पंचायत चुनाव के लिए जो मतदाता सूची बनी है उसके हिसाब से सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में 12.69 करोड़ लोग हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि इस मतदाता सूची में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। या तो वो सूची गलत है जो ग्राम पंचायतों की बनी है, जो एसआईआर से बनी वो गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और वो मतदाता सूची दोनों बनाने वाली संस्थाएं सरकार की हैं, एक प्रदेश चुनाव आयोग बनवा रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग बनवा रहा है। तो सरकार के अगर अंदर नैतिकता होती तो उसको पहले तो उसकी सफाई देनी चाहिए थी। लेकिन भाजपा सरकार ने जो संवैधानिक संस्थाएं थी, लोकतंत्र को संचालन करने का दायित्व जिनका था, जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग, उनकी निष्पक्षता को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो सर, आप 2027 में कैसे देख रहे हैं? आपकी कुछ उम्मीदें बढ़ रही है, जो आपके साथ चल रहे हैं इस समय, आपके कंधे से कंधे मिला के, तो सर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ इस अभियान में मेरे साथ पैदल चल करके अपना समर्थन दे रहे हैं और हमारी आवाज़ को मजबूती दे रहे हैं। आज के दौर में, सुविधा वाले दौर में पैदल चलना एक बड़ा कठिन काम है। हमारे साथ करीब 3 दर्जन महिलाएं चल रही हैं। ये 2 महिला साथी हमारी बगल में खड़ी हैं, दोनों लगातार हमारे साथ चल रहे हैं, और जितनी भी हैं ये सब लगातार कल से चल रही हैं और अगले 3 दिन तक चलेंगी।
3 दिन चलेगी। तो 29 तारीख को हमारी पदयात्रा का समापन होगा। तो उन सभी महिला साथियों को भी धन्यवाद देता हूं, और जो भी साथी हैं, वकार भाई हैं, जुल्फिकार भाई हैं, और पूरे जिले के कोने कोने से, सिर्फ सुल्तानपुर विधानसभा से नहीं, दूसरी विधानसभाओं से भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। और ये इस ऐसे चीजों में समर्थन देना कर्तव्य भी हमारा इसलिए है कि ये समस्या अकेले अनूप संडा की नहीं है, ये समस्या भारत के लोकतंत्र की है। आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बार बार संविधान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और गणतंत्र दिवस जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। अगर संविधान की निष्पक्षता को ही प्रभावित करने का कोई सरकार षड्यंत्र कर रही हो, तो वैसी देश में जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपनी शहादत दे करके, कुर्बानी दे करके देश को आजाद कराया, और उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को अपना संविधान मिला। अब उसी तरीके से एक संघर्ष की जरूरत है कि जिसमें इस सरकार के जो बदनीति है, और सरकार ने जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को प्रभावित किया है, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को प्रभावित किया है, उसमें हम सबको किसी एक आदमी के करने से नहीं होगा। ये जनता का अभियान है, और हम चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें, क्योंकि घर में बैठ करके अन्याय के खिलाफ बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतर करके जब तक अपनी बात नहीं कही जाएगी, तो फिर उस बात में असर नहीं रहेगा। तो जो लोग समझते हैं कि देश में लोकतंत्र, संविधान, सरकार की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है, व्यापारी, किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार, महिलाएं सब परेशान हैं, तो ऐसे में एक माहौल ऐसा दिखता है कि जनता 2027 में परिवर्तन करना चाहती है, और उसी परिवर्तन की धार को तेज करने के लिए, लोगों को सचेत और जागरूक करने के लिए, और जो कुछ भी हमारे पास जानकारी है वो लोगों को बताने के लिए हम लोग निकले हैं। और जो साथी इस अभियान में शामिल हैं उनका स्वागत है, धन्यवाद है, और आगे भी अपील है कि लोग इसमें शामिल हों और हमारी बात को आगे बढ़ाएं। दिवस है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा, गणतंत्र दिवस आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना, उसके पहले देश में राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा की इच्छा ही कानून होती थी, लेकिन संविधान बनने के बाद से किसी राजा की इच्छा कानून नहीं है, संविधान की किताब में जो लिखा है वही कानून है। सर, आज ऐसी खुशी वहाँ या चल रहा है, आज 27 में से खुशी मिलेगा? बिल्कुल, हम तो उम्मीद करते हैं कि 2027 में परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश यादव सब्सक्राइब करें, देखते रहे अल हयात न्यूज पर अपने आसपास की खबरें।